साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जाजड़ा, जैसलमेर से। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, लड़ो। अगर वीर गति को प्राप्त हो गए तो मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे, और अगर जीत की पताका फहरा दी तो राज्य का सुख भोगोगे। ये जो एक शिक्षा है, ये हर एक सैनिक के जीवन में होती है। क्यों कि अगर वो सरहद पे शहीद हो गया, बलिदानी हो गया, तो उसका आवागमन से तो मुक्त हो गया, लेकिन आने वाली 100 पीढ़ी में उसका नाम अमर हो जाता है। वो मरता नहीं है, वो जिंदा रहता है। और अगर वो वापस जिंदा आ जाता है, पेंशन आ जाता है, तो ताजीवन वो अपना राज सुख भोगता है। कैसे भोगता है? राज्य के द्वारा दी गई सारी सुविधाओं को भोगते हुए, मेडिकल वगैरह, ये वो जो भी एक सैनिक की जो सुविधाएं होती है, साथ में आजीवन पेंशन, उसके बीवी बच्चों को पेंशन, एजुकेशन, तो वो एक राज सत्ता का सुख होता है जो भोगता है। तो सैनिक जीवन में गीता का बहुत बड़ा महत्व है। इसी को चरितार्थ करते हुए जैसलमेर जिला पूर्व सैनिक संस्था ने साल 2022 में अध्यक्ष वेटरन सगत सिंह जी के अध्यक्षता में ये एक निर्णय लिया गया कि हर दीपावली के दिन, जैसे शाम को हम मनाते हैं, तो दिन में पूरे जिले के पूर्व सैनिक इकट्ठे होके और किसी भी एक शहीद के परिवार के साथ जाके उस दिन उस परिवार का मान सम्मान बढ़ाएं, उनको शहीद को माल्यार्पण अर्पण करें, परिवार को भी सम्मानित करें, उनकी वीरांगना और अगर जो उनकी जननी है तो उनका भी स्वागत करें, पिता है तो उनका स्वागत करें, उनके भाई बंधु सबका स्वागत करके उनको ऐसा बताएं कि आपका जो लाडला है वो इस देश का सपूत है, न कि अब आपके परिवार का रह गया है। और ये हम सभी सैनिकों का एक बहुत बड़ा कर्तव्य बनता है। इसलिए ये मैं मैसेज पूरे हिंदुस्तान के सैनिकों को कहना चाहता हूँ, जितने भी संगठन हैं, कि दीपावली के दिन, चाहे होली के दिन, जो भी आप अच्छा समझे, लेकिन दीपावली बहुत ही एक ऐसा हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है। मैं इसको राष्ट्रीय त्यौहार ही कहूँगा कि इसमें सब धर्म है जो एक साथ मनाते हैं और कहीं न कहीं उनकी भागीदारी होती है। तो हम अपने शहीदों के घर में जाके एक दिन 2 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटा, जितना आपका सामर्थ्य है, जाइए, उनको सम्मानित कीजिए और गर्व फीलिंग करेंगे आप कि आपने बहुत कुछ किया। और वो परिवार, वो गांव, जिस गांव का वो था, और उनके अंदर, और देखने वाले जो हमारी युवा भावी पीढ़ी है, उनके अंदर क्या जज्बात उतरते हैं कि देखो आज ये इस घर का बंदा इस देश के लिए शहीद हुआ है, तो पूरा जिला एकत्रित हुआ है, पूरे जिले के पूर्व सैनिक आए हैं उसको नमन करने के लिए, पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए, माल्यार्पण करने के लिए, और परिवार का स्वागत करने के लिए, उनके साथ में अपना सुख दुख बांटने के लिए। तो ये युवा पीढ़ी को एक संदेश भी जाता है, और ये संदेश हम पूरे हिंदुस्तान में हमें हर एक शहीद के घर में जाके देना चाहिए। और वहाँ के आसपास के सारे लोग, जब ये फंक्शन होगा तो वहाँ पे आपको उपस्थित मिलेंगे। इसी के तहत इस दीपावली, क्योंकि हमारे को 3 साल हो गए हैं, पहला जो प्रोग्राम 2022 का था वो जैसलमेर जिले के राजमतई गांव में एक शहीद परिवार के साथ था। दूसरा धायसर था जो जैसलमेर के साथ में ही लगता है, 40 किलोमीटर दूर। और तीसरा कल जैसलमेर जिले की रामगढ़ तहसील का पारवारकर गांव, जिसके अंदर शहीद वीर बहादुर सिंह जो 14 राजरिफ के थे, जिन्होंने 8 फरवरी 2010 को शहादत दी थी। उनके पिताश्री स्वर्गीय शिवदान सिंह थे, जो कि BSF से डिप्टी कमांडेंट रिटायर्ड थे।
और ये पूरा का पूरा प्रोग्राम जो अध्यक्ष वेटरन सगत सिंह जी की अगुवाई में मनाया गया, जिसके अंदर सैकड़ों पूर्व सैनिक और गांववासी, जिले के वासी, जिले के पदाधिकारी, जिनको भी इसका संदेश मिला, सब वहाँ पहुँचे और एक भव्य समारोह आयोजन हुआ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उनके पीछे की कुछ झलकियाँ देखें और दीपावली की सबको हाथ जोड़ के शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आपके भंडार भरपूर रखें, भगवान धन्वंतरी आपके स्वास्थ्य की रक्षा करें, भगवान कुबेर कभी भी आपको किसी भी चीज़ के लिए अवांछित ना करें, वांछित ना करें, आपको हमेशा ही भरपूर आपके भंडार भरे रखें। और हमारी यही कामना है कि देश का हर वासी सुख और चैन की नींद सोए, क्यों कि सरहद में हम, हमारे बच्चे, हमारे साथी सब जग रहे हैं, सब जग रहे हैं और देश आराम से अपनी दीपावली मनाए। जय हिंद, वंदे मातरम। दूसरे गांव से जो यहाँ पर पधारे हुए हैं और भारत माता के वीर बहादुर जवान जिन्होंने आज का दिन चुना और वीर बहादुर की जन्मस्थली पर हम सब इकट्ठा हुए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। ये जो बैठे हुए हैं उनके लिए हौसला अफजाई करने के लिए बताना चाहता हूं, हम जितने यहाँ बैठे हुए हैं सभी सेना में कम से कम 15 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष की सेवा देने के बाद में यहाँ पर आए हुए हैं। और मैं सभी ग्रामवासियों को जो यहाँ पर उपस्थित है वो तथा जो यहाँ पर बैठे हुए हैं जो भारत का भविष्य है उनको एक चीज बताना चाहता हूं कि जो इज्जत होती है वो कमाई जाती है, डिमांड नहीं की जाती है कि हमको इज्जत दो, हम मांगते नहीं है, मांगते भिखारी है। हम भारत माता के सैनिक हैं। तो जो पहले बताया आपको गया है कि जो हम भी उसमें शामिल हो गए हैं, आज सुरक्षित है, चैन की नींद सोते हैं। न्यूज में देखते हैं अभी भी अखनूर में भिड़ंत हुई थी और वहां पर उनको तीनों उग्रवादियों को मारा गया है। तो इस प्रकार का कार्य चलता रहता है। तो उनको मारना, भारत की सुरक्षा के लिए अपने आप को, जान को न्यौछावर करना, यह सभी सैनिकों का काम है। तो मैं आपको यह कहना चाहूंगा, जो सेवा में अभी जो सैनिक है जब घर में इधर आपके गांव में आते हैं तो उनको इज्जत जरूर देना चाहिए। उनकी साथियों, जैसलमेर जिला पूर्व सैनिक संघ ने FA की इकाई है और पिछले 2022 से इन्होंने एक नया मतलब रिवाज शुरू किया हुआ है कि दीपावली वाले दिन ही, जिस दिन शाम को दीपावली मनाते हैं, उस दिन में दीपावली स्नेह मिलन है जो किसी भी शहीद परिवार के घर पे करते हैं। तो इसी उपलक्ष्य में जो 2022 में शुरू किया था, तो ये मतलब राजमथई नामक गांव है वहाँ पे किया था, उसके बाद में दायसर में किया था और आज है जो पारवरकर गांव जो रामगढ़ तहसील में पड़ता है जैसलमेर जिले में, वहाँ पे शहीद वीर बहादुर सिंह दादन राठौड़ पुत्र शिवदान सिंह जो कि पारवरकर के रहने वाले हैं और BSF में डिप्टी कमांडेंट थे, उनके ये सुपुत्र है। और इन्होंने शादी तो की हुई है लेकिन दुर्भाग्यवश कोई बच्चा नहीं है। वीरांगना परिवार के साथ में ही हैं, इनकी माताजी के साथ में है, पिताजी का देहांत हो चुका है। और ये जो जैसलमेर की पूरी पूर्व सैनिकों की टीम जो कि इसमें हिस्सा लिया, और ये शहीद वीर बहादुर सिंह जिन्होंने अपनी शहादत 8 फरवरी 2010 को कश्मीर में दी थी
और ये मंचासीन जो बैठे हुए अतिथिगण हैं, और बाकी बहुत ही अच्छा और भव्य समारोह हुआ। और उम्मीद करता हूँ कि ये रिवाज हमारे पूरे हिंदुस्तान में हो, ताकि शहीद परिवार कभी अपने आप को अलग थलग या अकेला महसूस न करें कि भी हम अकेले हैं, या हमें कोई पूछता नहीं है, या हमारे घर से बंदा चला गया अब हमें कौन पूछे। नहीं, दीपावली हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है इस देश का। तो हमें दीपावली वाले दिन पूर्व सैनिक जहाँ भी हैं हिंदुस्तान के, सबसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, जितने भी संगठन हैं, अपना वो दिन शहीद परिवार के साथ में 2 घंटे जाके बिताइए। देखो आपको कितना बड़ा आनंद आता है, और आप मतलब ऐसा लगेगा कि जैसे कि उस परिवार के लिए आप क्या बन के गए हो, वो तो वो परिवार ही बता सकता है, मैं नहीं बता सकता। लेकिन पिछले 3 साल से हम जा रहे हैं, और हमने देखा है कि एक मतलब अद्वितीय, वो मतलब अभूतपूर्व, मतलब वो इस तरह से, मतलब कि पूछो मत कि वो इतनी वहाँ पे लोगों की संख्या। और ये तो सिर्फ हमारे उसके हैं, मैं बाकी दिखा, मेरा वीडियो में आगे आप देखेंगे ना, तो उसमें वो जो लोग गांव के, अड़ोस के, पड़ोस के, पूरे जिले के कितने लोग आते हैं। जय हिंद, जय भारत। दूसरे गांव से जो यहाँ पर पधारे हुए हैं, और भारत माता के वीर बहादुर जवान जिन्होंने आज का दिन चुना, और वीर बहादुर की जन्मस्थली पर हम सब इकट्ठा हुए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। ये जो बैठे हुए हैं उनके लिए हौसला अफजाई करने के लिए बताना चाहता हूं, हम जितने यहाँ बैठे हुए हैं सभी सेना में कम से कम 15 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष की सेवा देने के बाद में यहाँ पर आए हुए हैं। और मैं सभी ग्रामवासियों को जो यहाँ पर उपस्थित है वो, तथा जो यहाँ पर बैठे हुए हैं जो भारत का भविष्य है, उनको एक चीज बताना चाहता हूं कि जो इज्जत होती है वो कमाई जाती है, डिमांड नहीं की जाती है कि हमको इज्जत दो। हम मांगते नहीं है, मांगते भिखारी है। हम भारत माता के सैनिक हैं। तो जो पहले बताया आपको गया है कि जो हम भी उसमें शामिल हो गए हैं, आज सुरक्षित है, चैन की नींद सोते हैं। न्यूज में देखते हैं अभी भी अखनूर में भिड़ंत हुई थी और वहां पर उनको तीनों उग्रवादियों को मारा गया है। तो इस प्रकार का कार्य चलता रहता है। तो उनको मारना, भारत की सुरक्षा के लिए अपने आप को, जान को न्यौछावर करना, यह सभी सैनिकों का काम है। तो मैं आपको यह कहना चाहूंगा, जो सेवा में अभी जो सैनिक है, जब घर में इधर आपके गांव में आते हैं तो उनको इज्जत जरूर देना चाहिए। उनकी सेवानिवृत्त होकर के अब समाज की सेवा कर रहे भूतपूर्व सैनिक एवं गांव से पधारे समस्त ग्रामवासियों को सादर नमस्कार। जैसा कि इस कार्यक्रम के उद्बोधन में विष्णु सिंह जी ने परिचय दिया था कि पूर्व जिला सैनिक संस्थान के द्वारा जो ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ये कार्यक्रम समस्त शहीद परिवारों को एक सूत्र में पिरोने के लिए किया गया है, ताकि शहीद परिवार ये नहीं जाने कि हमारे परिवार का जो सदस्य था देश की सेवा कर ली और उसके साथ में जो रहने वाले थे एक बार याद किए और चले गए। इस याद को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए, उसके द्वारा किए गए कृत्य को प्रेरणादायी बनाए रखने के लिए, आने वाली पीढ़ी को प्रोत्साहित करने के लिए जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ, आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और आगे इस कार्यक्रम में अगर किसी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता रहेगी तो मैं सबसे पहले प्रथम पंक्ति में अग्रिम होकर के खड़ा रहूंगा। दूसरा मेरा निवेदन कुछ और भी है कि शहीद के जीवन के परिचय के बारे में सबने कहा, सब चीजें कही, लेकिन यहाँ जो ये भूतपूर्व सैनिक बैठे हैं, कुछ एक बात आई थी कि फौजी जो सैनिक जो होते हैं वो पागल होते हैं, आधे पागल होते हैं। यहाँ जो भी सैनिक हैं वो मेरी बात से बिल्कुल अभी
सहमत होंगे, जो मैं उनकी मनोस्थिति कहूंगा कि सेना में भर्ती होने के बाद में अपने घर परिवार को एक सिरे पर छोड़ करके अपने जिस संस्कृति में वो पला बड़ा है उस संस्कृति से भिन्न संस्कृति में जाकर के, जिस भाषा का वो आदि है उससे भिन्न भाषा में जाकर के वो जब उस माहौल में रहता है और अपने घर वालों को जब वहां पर याद करता है, तब उसे कैसी पीड़ा रहती होगी। हम लोग एक दिन के लिए जाते हैं, हमारे घर में बच्चा बीमार हो जाता है, 5 मिनट के लिए इधर उधर हो जाते हैं। जिन्होंने हमारे देश की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान किया है, उन महान पुरुषों को, उन महान शहीदों को हमारा बार बार नमन, सत सत बार नमन। मैं उस माता रानी को भी धन्यवाद देता हूँ जिनकी कोख से ऐसा वीर सपूत बहादुर जैसा पैदा हुआ। मैं उस महारानी को भी धन्यवाद देता हूँ जिसने अपना सुहाग देश के लिए दिया। मैं उस परिवार को भी धन्यवाद देता हूँ जिन परिवार के अंदर ऐसा वीर सपूत पैदा हुआ। देखो भाइयों, एक कवि का लेख है कि जननी जने तो सूर जने, भक्त का दातार, अन्यथा बांझ भले मत गमाए नूर। वास्तव में शूरों वीरों की ही धरा है, इसलिए कहा है वीर भोग्य वसुंधरा, वीर ही भोग करने का अधिकारी है। देखो, जितने भी महापुरुष, पीर, पैगंबर या अवतार जो भी इस धरा धाम पर आया, सबने अपने वतन की रक्षा किया, अपनी मातृभूमि की रक्षा किया, अपनी गौ माता की रक्षा किया। आप पुराना इतिहास चाहे महाराणा प्रताप का देखें, शिवाजी मराठा का देखें, गुरु गोविंद सिंह जी का, आले जी महाराज का, जिन्होंने अपने धर्म की रक्षा किया, अपने वतन का रक्षा किया, उनका नाम अमर है। जब तक ये चांद और सूरज रहेंगे, इनके नाम अमर रहेंगे। गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि जो क्षत्रिय युद्ध के मैदान में लड़ता हुआ अपना जीवन बलिदान करता है, वो स्वर्ग लोक को जाता है, अमर लोक को जाता है। सर्वप्रथम भारत की इस वीर प्रसूता भूमि को नमन करते हुए मैं आज तक पृथ्वी पे जो भी जूझार हुए हैं, बलिदानी हुए हैं, जिन्होंने इस रज के लिए अपना रक्त बहाया है, उन सबको नमन करते हुए स्वर्गीय शहीद बलिदानी वीर बहादुर सिंह को नमन करता हूं। हमारी जो ये जैसलमेर की भूमि है, या कहें कि भारत की भूमि से में भी सबसे सर्वश्रेष्ठ भूमि जो है जैसलमेर की, वो वीर प्रसूता भूमि है। क्योंकि ये इसलिए सही है कि जो जौहर और साके का वैचारिक और सैद्धांतिक, मतलब जौहर और साका कैसे होता है और उसको मूर्त रूप अगर किसी ने प्रदान किया है, तो जैसलमेर की भूमि और जैसलमेर में जन्मे वीरों और वीरांगनाओं ने किया है। आपको पता है कि पद्मिनी का जौहर विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है कि जो रानी पद्मिनी थी वो भाटियों की लड़की थी, जैसलमेर की राजकुमारी थी। पूगल जो बीकानेर में है उसको पूगल की पद्मिनी कहते हैं। वो भी जो है उसने वहां पर ये बताया कि हमारे भाटीपे में अगर ऐसा कोई काम पड़ता है तो हम जौहर करते हैं, और उसने जो उदयपुर की धरती पर जैसलमेर का नाम रोशन किया। तो हमारी जो भूमि है इसको हम जितनी बार नमन करें वो कम है। इसके साथ ही मैं आपको, बहुत कम लोग हैं जो ये विद्यार्थी वगैरह हैं, बहुत कम लोगों को पता है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उस समय पाकिस्तान निर्माण की बात चल चुकी थी, लेकिन सभी राजा कसमकस में थे कौन किधर मिले। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ऐसी परिस्थिति बनी कि राजस्थान का 50% से ज्यादा भाग पाकिस्तान में जाने को तैयार था, लेकिन हमारे पूर्व महाराज सिर्फ स्वर्गीय गिरधर सिंह जी की दूरदर्शिता के कारण उन्होंने ये निश्चय लिया
और उन्होंने ही बाकी सब रजवाड़ों को प्रेरित किया कि आप पाकिस्तान में जाने की बजाय हिंदुस्तान में मिलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए हम आजादी की और इज्जत की सांस आज भी ले रहे हैं, नहीं तो क्या पता क्या असर होता। वीर पैदा किया, पूरे ग्रामवासियों को नमन। अब वीर बहादुर सिंह जी का परिचय और उनके काम के बारे में सबने बताया है। सैनिक जब भी भर्ती होकर के सेना में जाता है तो हर आदमी के मन में ये होता है मैं कोई न कोई लड़ाई लड़ूं, अपने देश के लिए कुछ नाम करूं, लेकिन ऐसा सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है जो वीर बहादुर सिंह जी को मिला है। ये भगवान से भी कम नहीं है और पूरी जिंदगी ये अमर रहेंगे, इससे बड़ा क्या नाम हो सकता है। और मैं नमन करता हूँ उनकी अर्धांगिनी को, जिन्होंने अपना सुहाग को निछावर करके और अभी तक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हमारी पूर्व सैनिक संस्था ने एक निर्णय लिया 2022 में कि हम ऐसा एक प्रोग्राम रखें। सहयोग से ये चलता है और मैं पूर्व सैनिकों से खास ये एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि संस्था को वार्षिक तौर पे या मेले के तौर पे ये कुछ आके रसीद कटाए ताकि हमारा जो है वो रूटीन चलता रहे। नहीं तो संस्था से पैसा निकल जाएगा, पैसा नहीं होगा तो आगे काम ये सब बंद हो जाएगा। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत। कि जो भी नुमाइंदे हैं श्री सगत सिंह जी के अंडर में जो भी कमेटी है, इन्होंने इस दीपावली पर पारेवर गांव को चुना, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और आप लोग बहुत दूर दराज से सुबह जल्दी उठ के अपने पर्सनल व्हीकल से भी आए और कोई बस की सुविधा से आए, उनका बहुत बहुत आभार। उसके साथ मैं एक बात और कहूँगा कि 16 दिसंबर को हम विजय दिवस मनाते हैं। ये विजय दिवस इस बार सैनिक कॉलोनी उदयनगर में मनाने जा रहे हैं। वहाँ पे 4 कॉलोनियाँ हैं, चारों कॉलोनियों में कम से कम 2000 प्लॉट हमारे भूतपूर्व सैनिकों के हैं और उन प्लॉटों की 20 साल से कोई देख रेख नहीं हो रही, न कोई रोडें बन रही है, न कोई लाइट आ रही है। और जनप्रतिनिधियों को बोलते हैं तो बोलते हैं सैनिक कोई कॉलोनी अवैध है। तो इसलिए कृपया करके हम एक होएं और हम एक जगह बैठ के हमारा निर्णय लें कि भाई जो ये संस्था ने कॉलोनी काटी है ये कैसी है, इसका विकास कैसे हो सकता है, इस बारे में भी चर्चा करनी है और अपने अपने प्लाट भी देख के जाए। और 23 दिसंबर को शहीद गुमान सिंह जी का जो शहीद कार्यक्रम है वो कैप्टन गौतम सिंह जी बिरसा सिंह की ढाड़ी में रख रहे हैं, उसमें भी आप लोग पधारें। लास्ट में मैं यही कहूँगा कि शहीद परिवार की तरफ से भोजन व्यवस्था करी गई है और आप लोग सभी भोजन प्रसाद लेके पधारें। जय हिंद, जय भारत, जय वीर बहादुर। ए मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने हैं प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर के माथा, सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा। कोई गोरखा कोई मदरासी, कोई गोरखा कोई मदरासी। सरहद पर मरने वाला, सरहद पे मरने वाला हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा। फिर गिर गए होश गंवा के, जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों। अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद की सेना।